अगर आप भी अपने घर में अकेली रहती हैं और आपने फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सही वीडियो पे आप आई हैं। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जो है घर में अकेली रहती हैं तो कुछ बातें आपको जाननी काफ़ी ज़रूरी होती हैं, बहुत ज़रूरी बातें होती हैं। जब आपका 9 मंथ लग जाता है तो सबको यही इंतज़ार होता है कि कब मेरा जो है डिलीवरी हो। बट कुछ सिम्टम्स नज़र आए तब तो पता चले कि हाँ, मेरी डिलीवरी की डेट अब पास आ गई है, मेरी डिलीवरी जो है अब होने वाली है। तो सिम्टम्स तो दिखते हैं बट आपको समझ में आते नहीं हैं कि मेरे जो सिम्टम्स दिख रहे हैं ये डिलीवरी के ही सिम्टम्स हैं। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। तो मैं ऐसे ही आपको आज 5 लक्षण बताने वाली हूँ जो कि प्रेगनेंसी के होते हैं। अगर आपको ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो ये समझिए कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी अब होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, अब मुझे हॉस्पिटल जाना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बताती हूँ कि कितनी महिलाओं का ड्यू डेट निकल जाता है बट उनको कोई लेबर पेन नहीं आता है तो परेशान होने लगती हैं। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपको डॉक्टर एक्सपेक्टेड डेट देती है, ड्यू डेट देती है, जो कि आपके पीरियड से जोड़ के दिया जाता है, पीरियड से 1 हफ्ते बाद का जोड़ के दिया जाता है, उसको आपको एक्सपेक्टेड डेट बोला जाता है। तो उस डेट पे 95% महिलाओं की डिलीवरी नहीं होती है। किसी को आगे होती है, किसी को पीछे होती है, किसी किसी महिलाओं को उस डेट पे डिलीवरी होती है बट बहुत ज़्यादा महिलाओं को उस डेट पे डिलीवरी नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ी बात है कि पेशेंस रखना है। अगर आपने पेशेंस खो दिया तो आपको समस्या हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको पेशेंस थोड़ा रखना पड़ेगा कि हाँ, पेशेंस से और धैर्य से काम करिए कि हाँ, मुझे क्या चीज़, ये अगर सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो मेरी डिलीवरी अब पास आने वाली है, डिलीवरी अब कुछ समय होने वाली है। तो इसमें होता क्या है, फर्स्ट जो आपकी सिम्टम्स नज़र आएगी, सबसे पहले आपका, आपने जैसे आप अभी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, आपका जो 34, 36, 37 वीक आ रहा है तो कभी कभी क्या होता है ना, महिलाओं में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। महिलाएं घबराने लगती हैं कि अरे मेरा तो लेबर पेन आ ही नहीं रहा है और मेरा जो है ब्लीडिंग हो रहा है। तो ये आपको डिलीवरी के सिम्टम्स होते हैं, इसमें लेबर पेन की कोई ज़रूरत नहीं है। कितनी महिलाओं में लेबर पेन आते हैं, कितनी महिलाओं में नहीं आते हैं। कितनी महिलाओं में ये जो ब्लीडिंग है ये स्पॉटिंग के जैसे भी ब्लड आएगा, यानी कि हल्का फुल्का आएगा उसके बाद बंद हो जाएगा, फिर हल्का फुल्का आएगा फिर बंद हो जाएगा। तो इसमें आपको घर पे रह के लेबर का इंतज़ार नहीं करना है कि मुझे दर्द शुरू होगा तो ही मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। ऐसे कंडीशन में आपको तुरंत भाग के हॉस्पिटल जाना है। दूसरा जो है सिम्टम्स आपको नज़र आने आएगा, म्यूकस प्लग। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, बलगम के जैसे आपको कभी कभी आपको खांसी वगैरह होता होगा ना, तो बलगम के जैसे कफ जो निकलता है ना वैसे आपको निकलने लगेगा। बट इसमें ऐसे मतलब ऐसे लगेगा ना कि मांस का लोथड़ा जैसा आपको निकलने लगेगा। बट उसमें क्या है, वो हल्का पिंक रहेगा, हल्का जो है येलोइश रहेगा, मतलब येलोइश क्या, हल्का गुलाबी, हल्का रेड, मतलब रेडनेस पे रहेगा वो। तो अगर वो निकल रहा है एक दो बार, एक बार निकला, 2 बार निकला, 3 बार निकला, तो ऐसे कंडीशन में आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपका यूट्रस का मुंह खुलना अब धीरे धीरे शुरू हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में आपको घर पे बिल्कुल भी नहीं रहना है। इसके बाद तीसरी जो सिम्टम्स आपको नज़र आएगी, आपको लेबर पेन शुरू हो जाएगा। लेबर पेन आपको कैसे होगा, आपको जो है पीठ के पीछे से, आगे से, पीठ के पीछे से ये दर्द शुरू होगा और आगे आएगा, घूम घूम के ये दर्द होगा। और ये दर्द जो है अभी अभी सपोज दिस कि अभी आप जो कुछ काम कर रही हैं तो ये दर्द आपको हल्का सा महसूस हुआ, इसके बाद बंद हो गया। इसके बाद फिर ये दर्द आपको 10-5 मिनट के बाद फिर महसूस होगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर महसूस होगा, फिर बंद हो जाएगा। ऐसे लगेगा कि कुछ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यूट्रस में। तो ये अगर आपको ऐसा पेन आ रहा है तो भी आपको हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि ये आपको लेबर पेन है। और इसकी एक बात और होती है, अगर ये फॉल्स लेबर पेन होते हैं तो 1-2 बार आएंगे और ये जो है बंद हो जाते हैं। जब आप अपना पोजीशन चेंज करेंगी ना तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। बट अगर आपको रियल लेबर पेन होंगे तो अपना पोजीशन चेंज करेंगी तो भी ये नहीं बंद होने वाले हैं। इसके बाद इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी। अभी आपको आधे एक एक घंटे में आएगा, फिर आधे घंटे में आएगा, फिर 10-10 मिनट में आएगा, फिर 5-5 मिनट में आएगा,
फिर 2-2 मिनट में ये जो है लेबर पेन शुरू हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही डॉक्टर के पास चली जाएँ। इसके बाद एक और मैं आपको सिचुएशन बता रही हूँ कि आपको लगातार आपके वेजाइना के थ्रू पानी निकलने लगेगा। तो इसका मतलब आप ये समझिए ये यूरिन नहीं होता है, क्योंकि यूरिन में और पानी की थैली फटने में आपको अंतर आना चाहिए। पानी की थैली फटेगा तो उसमें ना तो गंध रहेगा, ना तो कोई उसमें रंग रहेगा, वो केवल वाइट रहेगा। अगर यहाँ पे ग्रीन होता है तो आप ये समझिए कि आपके शिशु ने आपके पेट में ही यहाँ पे आपके शिशु के जान को खतरा हो सकता है। तो पानी की थैली फट जाती है तो पानी जो है ऑटोमेटिक निकलने लगता है, रिसाव होने लगता है। तो इस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके बाद अगर आपके शिशु के मूवमेंट में कमी महसूस हो रही है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको 4 बार महसूस नहीं हो रही है, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये भी डिलीवरी का ही सिम्टम्स होता है। ये सबसे खतरनाक सिम्टम्स होता है। तो मैंने आपको 5 पूरे 6 सिम्टम्स बताए हैं। अगर आपको इन सारे सिम्टम्स में से एक भी नज़र आते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। घर पे रह के लेबर का इंतज़ार नहीं करना है। और ये सारे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो 24 से 36 घंटे में आपकी डिलीवरी भी हो जाती है। तो अगर आई होप कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।